दोस्तों आज हम नई चीज़ के बारे में जानेंगे। लोन वुल्फ थ्रेट ये क्या है? ये भी एक प्रकार का आतंकवाद ही है। इसके बारे में 23 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकला हुआ था, उसी को हम आज डिटेल से जानेंगे। वैसे तो आतंकवाद फैलाने के लिए एक सरगना नेता होता है जो आतंकवादियों को तैयार करता है। आतंकवाद का उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक, फिर आर्थिक कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कई आतंकवादी संगठन हैं जिसके अलग अलग उद्देश्य हैं। किसी का राजनीतिक है तो किसी का आर्थिक है तो किसी का धार्मिक उद्देश्य है। आपने नाम सुना होगा स्लीपर सेल का, जैसा कि आपने अक्षय कुमार की मूवी हॉलीडे में देखा हुआ था। स्लीपर सेल भी एक प्रकार के आतंकवादी होते हैं जो हमारे बीच में रहकर सामान्य व्यक्ति का जीवन जीते हैं, लेकिन जब उनको अपने आका का आदेश प्राप्त होता है तो वो सक्रिय हो जाते हैं और आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये होता है लोन वुल्फ थ्रेट। लोन वुल्फ थ्रेट ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी आतंकवादी संगठन से संबंधित नहीं होते हैं, ना ही किसी आतंकवादी नेता से ये लोग आदेश लेते हैं। ये इनको हिंदी में बोलते हैं अकेला भेड़िया खतरा। ये अपने आप ही उग्रवादी भावनाओं को धारण करते हैं और फिर आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये उग्रवादी भावना इनके अंदर आती कैसे हैं दोस्तों? समाज में कई बुराइयां हैं, कई कुरीतियां व्याप्त हुई हैं। ये किसी न किसी प्रकार समाज से पीड़ित होते हैं और फिर इंटरनेट में हज़ारों ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिससे ये मोटिवेट हो जाते हैं। उग्रवादी धारणाएं जो इनके अंदर होती हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं और फिर उस भड़ास को, जो समाज के प्रति इनके अंदर घृणा है, उसको निकालने के लिए वे आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब बात उठती है दोस्तों, जैसे इनके पास कोई सरगना नहीं है, कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती, तो ये आतंकवादी घटनाओं को अंजाम कैसे देते हैं? तो दोस्तों ये भीड़ वाले स्थान पे या तो चाकू से हमला करते हैं या किसी वाहन से लोगों को रौंदते हुए चले जाते हैं, या इनको कोई धन प्राप्त हो जाती है तो गन से ये लोगों पर गोलियां चलाते हैं। जैसा कि आपने न्यूयॉर्क, लंदन वगैरह में ऐसी घटनाएं आपने देखी भी हैं। अपने देश में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी बात नहीं, अपने देश में भी ऐसी घटनाएं होती हैं और हो रही हैं, जिससे हमारा देश बहुत ग्रसित है और पीड़ित है। इन समस्याओं का निदान कैसे होगा तो ये आसान नहीं है दोस्तों। जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले साल ही बोले थे इस बात पर, जब वो एनएसजी इकाई को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था ये लोन वुल्फ अर्थात खुद ही सब कुछ करने वाले आतंकवादी हमारे लिए और हमारे सुरक्षा संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। ये चुनौती इसलिए है दोस्तों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनना। जैसे दोस्तों आपके अंदर अगर कोई उग्रवादी विचार है, अगर आप किसी समाज में व्याप्त बुराई के बारे में बोलना चाहते हैं तो आपके अंदर वो विचार है और उस विचार को आप व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उग्रवादी घटनाओं को अंजाम दे देंगे या किसी का मर्डर कर देंगे या किसी की हत्या कर देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर उग्रवादी विचार हैं लेकिन वो उसको व्यक्त नहीं करते हैं और लेकिन उग्रवादी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो दोस्तों दोनों में बात कॉमन ये है कि कुछ लोग व्यक्त करते हैं लेकिन उग्रवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देते हैं, और कुछ लोग व्यक्त नहीं करते हैं लेकिन उग्रवादी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, ऐसे होते हैं। या कुछ लोग व्यक्त करते हैं और उस घटना को अंजाम भी देते हैं, या कुछ व्यक्त भी नहीं करते और घटनाओं को अंजाम भी नहीं देते। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा संस्थाओं को ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उनके लिए मुश्किल है। अगर जैसे स्लीपर सेल हुए, आतंकवादी जैसे हुए, आप एक आतंकवादी को पकड़ते हो तो उसके ज़रिए आप उनके आका तक पहुंच सकते हो और उनके जो भी और बासिंदे हैं उनको भी आप पकड़ सकते हो। लेकिन ये जो सेल्फ मोटिवेटेड, जो अपने आप खुद ही आतंकवाद फैलाते हैं, जो वीडियो देखकर उत्साहित होते हैं और उग्रवादी विचारधारा को अपने अंदर लाते हैं, तो आप इनको कैसे पकड़ोगे? अगर एक को पकड़ते हो तो दूसरे तक आप नहीं पहुंचोगे, वो पता नहीं कहाँ बैठा है, कैसे कब कर दे। दोस्तों इन लोगों से बचिए, इसकी जानकारी लोगों को दीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो उसको समझाइए और उसको बताइए कि ऐसी समाज में बुराइयां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आतंकवाद फैलाओ।